मतलब आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। कैसे ख्याल आया कि हीरो बनना है, एक्टर बनना है? पापा बोलते थे कि तुझे एक्टर बनना है, एक्टर बनना है, एक्टर बनना है। लाल रंग के बारे में थोड़ा बताइए। लाल रंग के पीछे बहुत प्यारी कहानी है, बहुत इमोशनल। उस वो कैरेक्टर भी मेरे लिए बहुत खास है और बहुत दिल के क्लोज है। अब आते हैं, मामला लीगल है, कैसे मिला? मैंने एक वेब सीरीज की थी, निर्मल पाठक की घर वापसी। उस वेब सीरीज के डायरेक्टर राहुल पांडे साहब और मामला लीगल के डायरेक्टर हम्म। राहुल पांडे साहब ही हैं। जब उनका मीटिंग हो रहा है टीम के साथ, तो वो बोलते थे मुझे इस कैरेक्टर में, रोल में मुझे कुमार दिखता है। इस हम्म। रोल में मुझे कुमार दिखता है। उनको पता नहीं कुमार है कौन। बोले एक बार कुमार से मिलाओ। तो इसके हाँ। बाद फिर बोला कुमार से मिलाओ, फिर मेरा ऑडिशन लिया गया। फिर बोला ये कुमार है और मैं लॉक हुआ हूँ। आप डमरू बजाते हैं और सामने से वो एक्टर आते हैं। मैं चाह नहीं रहा था कि मैं वो सीन करूं। मुझे जबरदस्ती कास्टिंग डायरेक्टर ने बोला कि प्लीज सर कर लो, नेक्स्ट सीजन में लंबा ट्रैक है, प्लीज सर कर लो। मुझे आपसे आपके साथ सेल्फी चाहिए। निकलने के साथ मैं प्रीमियर देख के आ रहा हूँ, बाहर से फोटो लेना शुरू। कभी सौरभ को रोना आया है? कई बार। बिहार के उत्तरी जिले से, जहां हर साल बाढ़ में जिला डूब जाता है, उस डूबते हुए जिले से एक कलाकार कटिहार जिले से निकलता है और मुंबई पहुंचता है साल 2014 में। इससे पहले वो 15 साल के उम्र में एक्टिंग की शुरुआत करता है, थिएटर करने लगता है। फिर 2014 में मुंबई पहुंचता है। मुंबई पहुंचने के बाद स्ट्रगल शुरू हो जाता है सपनों की नगरी मुंबई से। मुंबई में जब वो काम करता है तो पहले क्राइम पेट्रोल में उसे मौका मिलता है, छोटे मोटे रोल करता है वो। फिर उसके बाद फिल्मों में हाथ लगता है। फिल्मों में वो लाल रंग में दिखता है, फिर उसके बाद गुलाबगंज में, और हाल ही में एक सीरीज आई थी जो काफी पॉपुलर हुई, मामला लीगल है, जिसमें आपने देखा होगा कि कोर्ट परिसर में बंदर को भगाने के लिए एक लंगूर व्यक्ति बनता है। वो व्यक्ति कौन है? वो हमारे सामने बैठे हैं, सौरभ है। उस कलाकार ने अपने उस छोटे से एक्ट से सबको इम्प्रेस किया। आज हम सौरभ से बात करेंगे कि कैसे कटिहार जिले से मुंबई पहुंचे और अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुए। बातचीत में सौरभ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सौरभ, कैसे हैं आप? जी, मैं बहुत मस्त हूँ, आप बताएं। मैं तो एकदम बिंदास हूँ। मौसम सुहाना है नोएडा में, तो बिंदास हूँ। मुझे लगता वाह, है कि मुंबई में भी बहुत मौसम सुहाना होगा। बहुत बहुत खूबसूरत मौसम है, बहुत खूबसूरत मौसम है। राहत है अभी। तो सौरभ, आपने बताया कि आप कटिहार जिले से हैं। कटिहार जिला एक ऐसा जिला है जहां हर साल बाढ़ आती है। तो उस जिले के बच्चे के माइंड में कैसे ख्याल आया कि हीरो बनना है, एक्टर बनना है? बहुत सारा रीजन है। हमारा कल्चर तो वैसे ही बहुत खूबसूरत है ही। वहां पे काली पूजा में नाच आता था। तो नाच देखा था, रात भर नाटक होता था, तो रात भर जग के नाटक देखते थे। हम्म। अ, तो मुझे लगता है मुझे पहला जो मुझे अंदर लगा कि मुझे एक्टर एक्टर बनना है, मुझे वहीं से लगा। और काफी चीजें, गांव में भी नाटक होता था, टीचर्स भी करते थे, उनको भी देख इंस्पायर होता था। पापा बोलते थे कि तुझे एक्टर बनना है, एक्टर बनना है, एक्टर बनना है। मुझे 7-8 साल की उम्र में पता था व्हाट इज नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो मुझे बचपन में लगा था कि मुझे एक्टिंग ही करना है। मुझे सपने भी आते थे, गोविंदा साहब के, ऐसे ऐसे लेके, और ड्रोन शॉट है, पहाड़ी में ऐसे घूम रहे हैं वो। तो काफी लगता है जो अंदर की सोच लिया था बचपन में कि मुझे एक्टर बनना है, तो मैं वही जर्नी है। फिर बहुत लंबी जर्नी रही। और आपको, जब आप सोचते हो कि आपको ये करना है, तो फिर जब आप एक स्टेप लेते हो तो दूसरा स्टेप आपको खुद मालूम चलता है कहाँ रखना है। वैसे मेरे साथ भी हुआ। मैं सोच लिया था एक्टर बनना है, फिर द्वार खुलते गए। मैं पहले अपने अ, विद्यालय में, इसमें विद्या भारती चिल्ड्रंस एकेडमी में पहले नाटक करना शुरू किया। फिर मालूम चला इप्टा है कटिहार में, फिर हम्म। इप्टा से जुड़ा। इसके हम्म। बाद फिर एनएसडी का वर्कशॉप लगता है बिहार में, वो वर्कशॉप किया। फिर वहां से मुझे रॉबिन सर लेके, मेरे गुरुदेव हैं, मोन्टर हैं, मेंटोर है रॉबिन सर। तो हम्म। वो लेके मुझे दिल्ली आए। फिर मैं दिल्ली में थिएटर किया। फिर वहां से फिर मुझे मालूम चला कि मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय भी खुला है, 1 साल का हुआ है, ये सेकंड बैच के लिए तू अप्लाई कर सकता है। मैंने वहां अप्लाई किया, मेरा वहां हो गया। फिर हम्म। मैं ड्रामा स्कूल कंप्लीट करके फिर 1 साल फिर दिल्ली में आके 13 से 14 थिएटर किया। फिर हम्म। 14 में मूव किया मुंबई। तो ये लंबा जर्नी है, लेकिन ये जर्नी तय किया हूँ तो ही मजा आया है, और यहाँ पहुंच पाया हूँ और काम कर पा रहा हूँ। जैसा कि आपने बताया सौरभ कि आपने जब मुंबई आप पहुंचे 2014 में, तो सबसे पहले क्राइम पेट्रोल में आपको सीन मिला। कितने मिनट मिनट के आपको सीन मिलते थे? पहला मुझे लगता है वो मुश्किल से 1 मिनट का सीन होगा। पूरे एपिसोड में मिलता था? हाँ, वो क्राइम पेट्रोल में ऐसा है ना कि एक खबरी होता है जो
जिससे हर खबर मालूम होता है, हर कैरेक्टर में एक कैरेक्टर है उनका, वो सिग्नेचर कैरेक्टर कह सकते हो आप उसको। हम्म। तो वो खबर, तो वो एक खबरी है हर एपिसोड में, तो उसका इतने छोटा ही रोल होता है, कभी कभी लंबा हो जाता है लेकिन ट्रैक। हम्म। लेकिन उस सीजन में मेरा इतना डायलॉग भी एक ही था, कुछ याद नहीं आ रहा कि पागल है ये ऐसा कुछ करके। तो डॉक्टर ने बोला था अच्छा एक्टर है यार। उसके बाद आप फिल्म करने लगे हैं। पहली फिल्म आपने बताया लाल हाँ। रंग था आपका। यस, लाल रंग। लाल रंग के बारे में थोड़ा बताइए। अ, लाल रंग के पीछे बहुत प्यारी कहानी है कि मेरा 1 साल होने को था मुंबई में जब मैं आया। पांच हम्म। ही दिन बचे थे और मैंने एक दोस्त को कहा था कि 1 साल के अ, अंदर ही मैं एक फिल्म साइन साइन करूंगा। तो जब 5 ही दिन बचा तो मुझे लग रहा था कि अच्छा, मैंने दोस्त को तो ऐसा बोला है, उसको याद ना रही, अब क्या करूं क्या करूं। लेकिन मेरे मैसेज आता है मेरे मैसेंजर पे, हम्म। फेसबुक पे, कि आपके लिए एक कैरेक्टर है, ऐसा ऐसा ऐसा, हम रणदीप हुड्डा को लेके फिल्म बना रहे हैं। हम्म। उससे पहले ही कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त ने मुझसे प्रैंक किया था कि नसीब साहब को लेके फिल्म बना रहे हैं, फोन करके, बहुत अच्छा एक्टर, बड़ा एक्टर है, मैं नाम नहीं लूंगा उसका। हम्म। आ, फिर अपना बजट बताओ, मैंने बजट सब कुछ डील हो गया, फिर बस हंसने लगा, बोला अरे यार मैं ये बोल रहा हूँ, मैं बहुत दुखी हुआ था। तो हम्म। मुझे लगा कि शायद ये भी कोई प्रैंक कर रहा होगा। फिर मैंने एक दिन इग्नोर किया, फिर सेकंड डे उसका मैसेज आया, फिर मैंने इग्नोर किया, फिर मैंने मैसेज आया, तो मुझे चलो देता हूँ नंबर, नंबर दिया, स्क्रिप्ट आया, बात किया, ऑडिशन दिया हूँ। और जिस दिन 1 साल हुआ है मैंने मेरा, उसी दिन मैंने ऑडिशन दिया था और उसी दिन मैंने एग्रीमेंट साइन किया, मैं लॉक हो गया था। तो बहुत प्यारी कहानी है लाल रंग, बहुत इमोशनल। उस वो कैरेक्टर भी मेरे लिए बहुत खास है और बहुत दिल के क्लोज है बहुत। तो हाँ, आपने जैसे बताया कि यस, प्रैंक भी होता है क्या? दोस्त करते हैं, यस, मजे लेते हैं, अरे अपना, यस। उसके बाद लाल रंग के बाद फिर कैसे आगे सफर बढ़ा? इसके बाद मैं टीवी छोड़ दिया, मुझे फिल्म मिलने लगी, उसके बाद मैं फिल्म करता गया, फिर वेब सीरीज का दौर आया, तो फिर हम्म। अब तो वेब सीरीज भी करता हूँ। हो गया आपका। जब भी अभी गुलाब एंड गन्स जो आया था, रिसेंट मूवी, जी। जो राजकुमार राव की, गन्स एंड गुलाब। गन्स एंड गुलाब, सॉरी, जो जी। रिसेंट में मूवी आए थे, उसमें बड़ा आपका वो किरदार जो है, आप डमरू बजाते हैं और सामने से वो एक्टर आते हैं, वो तो उस सीन के बारे में थोड़ा बताइए। वो सीन का ऑडिशन दिया था हाँ। और मैं चाह नहीं रहा था कि मैं वो सीन करूं, मुझे जबरदस्ती कास्टिंग डायरेक्टर ने बोला कि प्लीज सर कर लो, नेक्स्ट सीजन में लंबा ट्रैक है, प्लीज सर कर लो। हाँ। तो फिर मैंने ऑडिशन दिया, मैं लॉक भी हो गया, तो फिर मुझे करना पड़ा। तो मैंने किया, 2 सीन किए, तो सर आके अप्रिशिएट करते हैं, एक बार राजन सर, एक बार डीके सर। बहुत हम्म। खुशी मिली। फिर तीसरा सीन लिखा गया, लास्ट वाला जो सीन है वो लिखा गया है। अ, जब बचाता हूँ उसको दूसरी बार ताबीज देता हूँ मैं। तो हम्म। बहुत प्यारा ट्रैक वो है और बहुत अच्छा मुझे इसलिए लगा शूट करके कि जो मेरे कोई एक्टर है उसमें, गुलशन भाई, उनके साथ ये मेरा दूसरा काम था, तो बहुत बहुत ईज था, बहुत कंफर्टेबल था। नेक्स्ट सीजन में आने वाले और हैं क्या? हम, हाँ जी। नेक्स्ट सीजन में आने वाले हैं क्या? अब मुझे तो ये बोल के लॉक किया गया था, लेट्स सी लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, मुझे उम्मीद है कि लिखना चाहिए मेरे लिए ट्रैक। तो बिल्कुल बिल्कुल। होप कि मैं आऊं। और तो बहुत मैं कंफर्टेबल था और मजा आया था उस करने में, क्योंकि मेरे साथ मेरे जो को स्टार थे वो बहुत प्यारे, बहुत प्यारा इंसान, बहुत दोस्त टाइप का है वो, तो फिर हम्म। बहुत मजा आया। अब आते हैं, मामला लीगल है, जी। कैसे मिला? मैंने एक वेब सीरीज की थी, निर्मल पाठक की घर वापसी। हम्म। उस वेब सीरीज के डायरेक्टर राहुल पांडे साहब और मामला लीगल के डायरेक्टर हम्म। राहुल पांडे साहब ही हैं, दोनों के डायरेक्टर सेम ही है। तो हम्म। उनके जहन में मैं कहीं ना कहीं था। तो हम्म। जब भी वो टेबल पे बैठते थे, मुझे स्टोरी सुनाया कि जब अ, उनका मीटिंग हो रहा है टीम के साथ, तो वो बोलते थे मुझे इस कैरेक्टर में, रोल में मुझे कुमार दिखता है, इस हम्म। रोल में मुझे कुमार दिखता है। उनको पता नहीं कुमार है कौन, बोले एक बार कुमार से मिलाओ तो। हाँ। ऑडिशंस तो जा रहे थे शंभू के लिए, इसके हाँ। बाद फिर बोला कुमार से मिलाओ, फिर मेरा ऑडिशन लिया गया, फिर बोला ये कुमार है और मैं लॉक हुआ हूँ। तो ये बहुत सिंपल छोटी सी कहानी है ये। लेकिन वो आप पूरे सीरीज में नजर आए हैं, पूरे सीरीज में जैसे आपका ये किरदार रहा और काफी वो रहा है ना कि लोग एंटरटेन भी हुए हैं। तो उस कुछ ऐसा सीन बताइए शूट के दौरान जो हुआ हो। मेरे जो लंबे पूछ थे ना, तो हाँ। वो कभी कहीं कहीं पे फंस जाता था, उसको संभालना बहुत मुश्किल था, वॉक कर रहा हूँ, निकल रहा हूँ कहीं तो मैं कई बार उसका फायदा उठाता था, जानबूझ के मैं ऐसे घूमता था, और घूमूंगा तो मेरी पोज किसी को लगेगी जोर से, कट ऐसे देखेगा, ओ एक्टर क्लिक, अरे सर, अरे सर। तो बहुत मजे और लेता था। और एक बार ठंड में शूट करा था, मार्च में जो ठंड होती है यहाँ पे, सुबह सुबह
दिल्ली में, हम्म। फरीदाबाद में। हम्म। तो सुबह मुझे मुल्तानी मिट्टी लगाते थे, मैं अपने वैनिटी से बाहर आया था, धूप ढूंढता था, धूप कहाँ पे है, मैं बॉडी सेकता था। ठंड लगती थी क्योंकि मुल्तानी मिट्टी है, ऊपर से ठंड है। और बॉम्बे में भी जब मैं शूट कर रहा था तो गर्मी में शूट कर रहा हूँ उसको, लेकिन मैं एनाकोंडा के पास नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत ठंड लगती थी। हम्म। और वो बहुत चैलेंजिंग था, दिन भर इचिंग, या कभी कभी ऐसा हो जाए कि करते हुए तो पीछे कटोरा लेके मेरा मेकअप आर्टिस्ट जो हम्म। दादा थे वो खड़े थे, हम्म। हमेशा लगाना, और दिन भर वो सूखा फिर उसको लेबल लगाओ, सूखा फिर उसको गीला करके फिर से ठीक करो। तो वो बहुत चैलेंजिंग था, लेकिन मजा आया, तभी मुझे मजा आया। मैं सेट पे बैठा नहीं हूँ जब तक मैं शूट किया हूँ, कुछ पीछे पूछ बंधा होता था, मैं बैठ नहीं सकता था। हम्म। खड़ा हूँ अपने घंटे में लेट नहीं सकता था। हम्म। तो और वो 10 घंटे, 12 घंटे, 13 घंटे, हम्म। ऐसा। सौरभ। तो उस चैलेंज में मुझे बहुत मजा आया। सौरभ, वो सी कभी ऐसा हुआ है, जो पहली सेल्फी बताई है, पहली सेल्फी के बारे में, जो बोला कि मैंने आपको देखा है, मुझे आपसे आपके साथ एक सेल्फी चाहिए, फैन मोमेंट। ऐसा लड़का तो मुझे याद नहीं है या कौन थे, लेकिन लाल रंग के बाद ये सिलसिला शुरू हो गया था। हम्म। निकलने के साथ मैं प्रीमियर देख के आ रहा हूँ, बाहर से फोटो लेना शुरू, फोटो खिंचाना शुरू, तो उस वक्त याद नहीं रहता। लेकिन पहला मोमेंट वहीं पे था कि मैं फीलिंग थिएटर से कैसा था? अपना प्रीमियर देख के निकला और ऑडियंस घेर के फोटो खिंचाना शुरू कर दिए थे। फीलिंग कैसा कैसा आया था उस टाइम? उस दिन बहुत बहुत, मैं उसको बयान नहीं कर सकता, बहुत खुश था, बहुत खुश था, अंदर लगता था कि ऐसी स्टार्डम ऐसा फील कर रहा था। और बहुत अपने आप को गुड फील कर रहा था, बहुत प्रिविलेज, बहुत अच्छा लग रहा था, इमोशनल भी हो रहा था। घर पे आके और अच्छा लग रहा था जब सोफे पे लेटा हूँ और उस मोमेंट को याद कर रहा हूँ, लोगों ने जो तारीफ की, जो बात दिमाग में चल रही है, उसने अच्छा ये बोला, उसने ये बोला, उसका ऐसा जेस्चर था, वो ऐसे झुका, उसने फोटो ली, तो वो बहुत गुड फील हो रहा था। 2014 और आज चल रहा है 2024, पूरे 10 साल हो जी। गए। दस जी। सालों में कभी सौरभ को रोना आया कि यार, कभी मतलब रोने का मन किया हो गया, अब आज रोते हैं? कई बार, कई बार। तब क्यों? तो एक्टर तो बहुत इमोशनल होता है, हम आर्टिस्ट बहुत इमोशनल होते हैं। तो आम आदमी से पहले हम रोते हैं, चाहे कुछ भी हो, वो एक एक किसी मोमेंट भी मैटर बताइए। पे, अपने मैटर पे नहीं, दूसरे मैटर पे भी, या कुछ भी वो देश में या कहाँ और क्या वो चल एक रहा है। मोमेंट बताइए जिस दिन आप रोए थे, कि जी। वजह क्या था रोने का? सबसे पहला वजह तो आपके पास ये होता है कि आपके पास पैसे नहीं होते, और यहाँ सबसे पहले आपको रूम रेंट निकालना सबसे पहले हर एक्टर के लिए जरूरी होता है। छत रहे तो मैं 5 दिन भूखा रह के मैं ऑडिशन देने जा सकता हूँ, मैं मुंह दिखा सकता हूँ फिट और नॉट फिट, ये तो कर सकता हूँ। अगर छत ही नहीं रहे तो फिर आदमी क्या करेगा। तो हम्म। मोमेंट आया था कि मेरे पास एक समय घर नहीं होना था, लेकिन भगवान ने नहीं चाहा, लेकिन मैं अभी तक ऐसा नहीं है कि मैं एक भी दिन रोड पे सोया हूँ। ऐसा मोमेंट आया लेकिन हुआ हुआ नहीं। और बहुत सारी कहानियां हैं जो मैं नहीं बताना चाहता, लेकिन नहीं नहीं, अच्छा है वो, जो मुझे बहुत बूस्ट किया। और अब आप बता सकते हैं, आप खुल के बता सकते हैं आप, क्योंकि आप हर कोई बताऊंगा, ये अब जानता है चलेगा सौरभ के सिलसिला। बारे में, हर कोई जानना यस। चाहता है सौरभ के बारे में, ठीक है? तो आप खुलकर बता यस। सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, बहुत लंबी कहानी है। मोमेंट शॉर्ट में छोटा नहीं है, बताइए। हर दिन आपको बहुत बहुत कहानियां मिलेंगी। मैं शॉर्ट तो में, कहानी तो सबकी है ना, कहानी हर किसी की, हमारी भी है, आपकी भी है, लेकिन कुछ कहानी हाँ। होती है जो जीवन भर याद रहता है। आप अगर 50 साल के भी हो जाए, 60 साल के भी हो जाए ना, लेकिन वो कहानी हमेशा याद रहता है। जैसे मुझे बचपन में हमेशा याद रहता है कि मैं जब छोटा था ना, तो नंगे पांव बहुत चलता था, ठीक है, भागता था, तेजी से दौड़ता था। और उस टाइम होता था कि मतलब कि समझ में नहीं आता था कि चप्पल क्या होता है, हम तो खाली पैर ही कहीं कहीं चले जाते थे। आई थिंक उस समय उम्र होगा 5 6 7 साल, 8 साल की उम्र में होगा। तो वो मोमेंट हमेशा याद करे, मैं तो खाली पैर चलता था। और क्रिस में, मैंने क्रिस मूवी देखी थी उस समय, तो मैं जब भी ब्रेकर आता था तो उड़ जाता था एकदम हवा में, लगे नहीं क्रिस हूँ। तो कुछ कुछ मोमेंट जो होते हैं लाइफ के ना, सैड मोमेंट या हैप्पीस्ट मोमेंट जो होता है वो हमेशा रहता है। तो कुछ ऐसा ही मोमेंट बताइए। मेरे पास एक बार बिल्कुल पैसे नहीं थे, और मुझे एक्टिंग के अलावा मुझे कुछ नहीं आता। हल्का सा आर्टिस्टिक कुछ क्राफ्ट का काम कर लेता हूँ, अ, लेकिन मैं इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता। और मेरे पास काम नहीं था, बोलने के नाम पे था कंटिन्यूटी मेरे पास थे शहर में स्टार प्लस के लिए। उन्होंने 22 दिन 25 दिन कह के लॉक किया था, लेकिन कभी 2 दिन, कभी 3 दिन, कभी 3 दिन मेरे काम नहीं मिलता था उसमें। तो रेंट कहाँ से निकालूं,
उस वक्त मैंने बहुत अपने क्लोज लोगों को फोन किया कि मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं जल्दी पैसे दे दूंगा। मेरी हालात बहुत खराब है, बहुत गंदे गंदे ख्याल आ रहे थे मुझे। हम्म। जब आदमी बहुत टूट जाता है, वो जो ख्याल आता है उस वक्त, रिलेटिव्स को फोन किया, किसी ने मुझे हेल्प नहीं किया था उस वक्त। मैं गया था पृथ्वी थिएटर में कि मुझे वेटर का जॉब मिल जाए, ताकि मैं वहां से कुछ पैसे आए तो मैं कम से कम रेंट निकाल पाऊँ। और मुझे मुंबई में ही रहना था, मुझे काम करना था, मुझे यही काम कर सकता हूँ मैं। वहां पे गया, मैं इंटरव्यू दिया हूँ, मैं इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गया। मुझे अब 2 दिन बाद आना है जॉब के लिए, मुझे प्लेट्स उठाने हैं, मुझे क्लास लेके जाना है। और मैं बैठ के आ रहा था और ये सोच रहा था कि मुझे काफी लोग जानते हैं हम्म। पृथ्वी थिएटर में। और मुझे ये लग रहा था कि शायद मुझे देख के मुझे बहुत खराब लगेगा, उसके सामने मैं ये प्लेट लेके हम्म। जाता हूँ कप का। या वो मुझे देखेंगे तो मेरे दोस्त को भी खराब लगेगा कि अच्छा कुमार है वहां पे, ठीक है मैं अभी वहां नहीं जाऊंगा, तो क्या पता वो मेरी वजह से वो भी पीना ना आए, कि मुझे खराब ना लगे। और मैं घर में बहुत दुखी था। बस में रोया हूँ, मैं घर में आके रो रहा था। पता नहीं फिर क्या होता है, मुझे फिर 7 दिन का काम मिलता है, हम्म। कंटिन्यू आपका 7 दिन का कंटिन्यू कंटिन्यू काम है। वो किया, फिर अलग से कोड मिला, तो मेरे पास एक साथ पैसे आए ताकि हम्म। मैं 6 महीने का रेंट दे पाऊँ। उस वक्त मुझे खुशी मिली थी। फिर मैं उस जगह छोड़ के, मुझे वहां से बोला कि तू घर खाली कर दे। मैं घर खाली कर दिया और 2 दिन में ही और किसी दोस्त के पास चला गया था फिर। हम्म। तो ये कब की बात है? 2014 की ही बात है। 14 में? 15 की बात है, फरवरी मार्च की। 15 के बाद हालात बदल गए? 15 के बाद हालात बदल गए जब मैंने लाल रंग साइन किया। उसके बाद से बहुत अच्छा, इसके बाद ऐसा नहीं कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ या रोज काम कर रहा हूँ। अप डाउन चलता रहा है बीच में। हम्म। लेकिन अभी सही है, मुझे लोग जान रहे हैं, मुझे अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर्स जान रहे हैं। तो हम्म। अभी अच्छा है कि काम मुझे मिल रहा है। घर वाले क्या बोलते हैं? पापा बहुत खुश हैं। इसके लिए मुझे इसके अलावा मुझे कौन क्या बोलता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम्म। मेरे पापा मुझ पे बहुत प्राउड महसूस करते हैं, वो बहुत खुश है, वो सीना उठा के चलते हैं मार्केट में। हम्म। और बाकी कुछ रिलेटिव्स बोलते हैं कि अभी भी घर आ जाओ। अच्छा, तो अभी उनको भी समझ में बोलते हैं? नहीं आता कि मैं क्या कर अभी भी रहा हूँ। बोलते हैं? यस, अभी इतना भी काम करने बोलते के हैं? बावजूद बोलते हैं जितना करना था कर लिया, जितना नाम करना था कर लिया, अब घर आ जाओ। क्यों? क्या बोलूं सर मैं। नहीं नहीं, आप बोल सकते क्यों? मतलब इतना आपका जमीन क्या? जायदाद है, उसको कौन देखेगा। इतनी प्रॉपर्टी है तुम्हारे पास, उसको कौन देखेगा। और पैसन? हाँ जी। और पैसन का क्या होगा? वही ना। पैसा नहीं, मैं तो पैसे रहे ना रहे, मैं एक्टिंग करते करते मर जाऊं, मुझे उसमें संतुष्टि है मेरी। ये बात उनको समझ में नहीं आ रही है। मैं इतना दिन जब अपना इसमें दे दिया हूं तो फिर मैं क्या बोलूं। लेकिन वही है, मेरे पापा बहुत खुश है। हम्म। मुझे कोई मतलब नहीं दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है। हम्म। तो अब गांव वाले तो जानते ही होंगे, सब जो कटिहार में होते गांव होंगे। वाले मुझे शुरू से प्यार दे रहे हैं, उनके बदौलत ही मैं यहाँ पे हूँ। गांव हम्म। वाले मुझे बचपन में बोलते थे तू बॉम्बे जाएगा, तू बॉम्बे जाएगा, तू बॉम्बे जाएगा, तुम मुंबई जाओ ना, तुम मुंबई जाओ ना। हाँ। 10 साल पहले बोलना शुरू कर दिए तो तुम मुंबई जाओ ना। हम्म। तो उनका तो बहुत सपोर्ट और आशीर्वाद और प्यार रहा है। और हम्म। अभी भी बहुत प्यार करते हैं मुझे। हसनगंज के लोग, मेरे हम्म। कटिहार के लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। सौरभ, कुछ कमेंट मैंने पढ़ा आपके इंस्टाग्राम के वीडियो। जी। हाँ। जी। को लेकर कितना प्रॉब्लम होता है? लुक को लेके हाँ। मैं तो बहुत प्रिविलेज हूँ, मुझे फायदा है, मैं तो खुश हूँ हम्म। कि इंडस्ट्री में मुझे अभी इतना लुक को अच्छा काम लेकर मिल भी रहा है। जज किया गया। एक आपने मैंने कुछ दिन आपने एक इंटरव्यू देखा होगा नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, जिसमें वो लोग कहते हैं कि ये क्या बनेगा एक्टर तू, तेरा क्या ना हाइट है ना कुछ है। ठीक है, तो कभी हाँ। इसको लेकर कभी जज किया गया कुमार को? कभी नहीं, बहुत बहुत। बहुत बहुत, कदम कदम पे कदम कदम पे। तो मुझे लगता है कि वो लोग आर्टिस्ट नहीं होते, है ना। जो आर्टिस्ट होते हैं ना, वो बोलते हैं कि हाँ ये एक्टर है, रामू सर, हम्म। अपने कश्यप साहब, उनको हम्म। क्यों हम पसंद है। उनको पता है कि अच्छा ये कैरेक्टर, ऐसा भी कैरेक्टर होता है, ऐसा भी कैरेक्टर होता है, ऐसा भी कैरेक्टर होता है। लोग सोच रहे एक्टर, एक्टर नहीं, कैरेक्टर्स, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स है। अगर कोई भिखमंगा है, हाँ। भले ही उसमें आमिर खान साहब मेकअप करके और वो भिखमंगे बन के आ जाए, वो जस्टिफाई कर जाएंगे। लेकिन अगर कोई आप सड़क से उठाओ या कोई वैसे कैरेक्टर देखो जो लगे वैसा, उसको आप दो तो वो अधिक जस्टिफाई करेगा, वो अधिक अच्छा लगेगा फ्रेम में। ऑडियंस अधिक बिलीव करेगी कि हाँ ये है। हम्म। तो लोगों को ये समझ में नहीं आता। वो बात ही हटा दो, हीरो हीरो की बात नहीं कर रहा हूं मैं। हम्म।
एक्टर्स बाकी की बात और कर रहा जो हूँ जो कैरेक्टर कैरेक्टर है। प्ले करते हैं। हाँ, बाकी तो अलग अलग एक्टर। कैरेक्टर्स की जरूरत है, ये लोग नहीं समझते। वो हीरो, वो चला गया हीरोइज्म वाला, है अभी भी, अच्छी बात है, रहेगा भी। लेकिन कभी जो अलग अलग कैरेक्टर्स हैं वो तो हम ही प्ले करेंगे ना। तुम्हारा वही। और जो जिस कैरेक्टर का हीरो होता है, हर कैरेक्टर अपने अपना 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 हीरो है, अपनी हम्म, लाइफ में अपना हीरो है। तो मोमेंट कभी कुमार ऐसा किसी ने बोला नहीं कमेंट किया, अरे तू क्या करेगा यार, तेरा लुक है ना कुछ है। बहुत लोगों ने, बहुत कभी लोगों ऐसा ने, कुछ बहुत कमेंट लोगों ने। किया था क्या कि अरे ये क्या करेगा, हटाओ इसको साइड से हटाओ, ये आया एक्टिंग में। हाँ, यस यस। और वही जब अब मैं एक्टिंग करते हुए देखते हैं तो फिर आके फिर हाथ मिलाते हैं, खुश होके झुकते हैं, लंबे आदमी होंगे मेरे से झुकेंगे, अरे भाई, अरे भाई मैं तो आपको ऐसा समझ रहा था भाई, आप बहुत अच्छे हो। बोल भी देते हैं कुछ लोग। हाँ। मैं तो समझ रहा था ये क्या ही करेगा, आप तो कमाल हो भाई। फिर वो गिल्ट फील होता है, वो कुछ कुछ लोगों को देखा है कि अंदर वो सच में गिल्ट लेके मेरे पास आ रहे हैं कि मेरे से गलती हो गई। सौरभ, तो फिर मैं उसको वैसे एक्सेप्ट करता हूँ कि चलो, नो नो प्रॉब्लम, थैंक यू थैंक यू। अब यस। आने वाले सौरभ किस किस फिल्म वेब सीरीज में दिखने वाले हैं? अभी आ रही है 18 जुलाई को, देखिए 3 सीन ही है मेरे उसमें। हम्म। अ, त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर, हम्म। नेटफ्लिक्स पे आ रही है 18 जुलाई को। हम्म। और 2 वेब सीरीज और आनी है, तो देखता हूँ वो कब आती है। अरे वाह। चलिए सौरभ, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। और आपने करियर के बारे में आपने बताया, आप 2014 से मुंबई में हैं और लगातार काम कर रहे हाँ। हैं। कैसा मोमेंट भी आया कि जब आपके पास पैसे नहीं थे रूम का रेंट देने के लिए। और हम आपसे यस। अब विदा लेंगे, और आपको भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, और ऐसे ही आप बिहार का नाम, पूरे देश का नाम रोशन करते रहिए। धन्यवाद। ये यस, जय बिहार, जय कटिहार, जय हसनगंज। जय हिंद। शुक्रिया भाई, थैंक यू सो मच।